तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है हमें। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध में हमें क्या देखना पड़ता है? स्वतुल्य संबंध में हमें a, देखना होता है। तो a, कहने का मतलब हमें जो अवयव दिए हैं 1, 2, 3, इनका हमें 1, 1 मिलना चाहिए, 2, 2 मिलना चाहिए और 3, 3। इनमें से कोई भी इस समुच्चय में नहीं दिया है हमें, r में कुछ भी नहीं दिया है। तो हम इधर लिखेंगे कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r और 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि जितने अवयव हैं उन सभी अवयव का स्वयं से संबंध मिलना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, और जब a, स्वयं का संबंध स्वयं से नहीं मिला तो r स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा जो है वो है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में क्या होता है? सम्मित संबंध में हमें विपरीत मिलने चाहिए। विपरीत का मतलब a, b अगर है तो b, a मिलना चाहिए। इस हिसाब से जो हमें समुच्चय दिया हुआ है 1, 2 और 2, 1 ये दिया है। तो इसमें हमें 1, 2 भी मिल गया और 2, 1, 2 का उल्टा 2, 1 भी मिल गया। तो ये a, b मिल गया और ये b, a मिल गया। इसका मतलब ये सम्मित संबंध होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये हमें दिया हुआ है 1, 2 बिलोंग्स टू r तथा 2, 1 बिलोंग्स टू r। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि a, b भी है बिलोंग, a, b भी मिल गया तथा इसका विपरीत b, a भी मिल गया। और जब दोनों ही मिल गए हैं तो फिर r सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, इसके बाद संक्रामक संबंध। तो तीसरा क्या है? संक्रामक संबंध। तीसरा जो होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध में मान लिया कि माना a, b बिलोंग्स टू r है तथा b से स्टार्ट होने वाला b, c बिलोंग्स टू r है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें दिख गया है 1, 2 बिलोंग्स टू r है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1 भी है तथा इसका 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1 बिलोंग्स टू r है। तो फिर जैसे a, b मिल जाता है, b, c मिल जाता है, तो फिर b से b को हटाओ, a, c मिलना चाहिए। 1, 2 मिल गया, 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1 मिल गया, 2 से 2 को हटाओ तो फिर 1, 1 मिलना चाहिए। 1, 1 इस समुच्चय में हमारे है नहीं, इस समुच्चय में 1, 1 नहीं है। तो लेकिन तो फिर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है। इसका विपरीत 1, 2 मिला, 2 से स्टार्ट होने वाला मिल गया, 2 से 2 को हटाया तो 1, 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो फिर r संक्रामक संबंध नहीं है, r संक्रामक संबंध नहीं है। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो r है वो सम्मित तो है, सम्मित हो गया, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, एक कॉलेज में एक पुस्तकालय है, उसको समुच्चय को क्या नाम दिया गया है? ए।
ए में आर बराबर एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है, सच दैट यानी इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। कोई दो पुस्तक हैं एक्स और वाई, उनमें पेजों की संख्या कैसी है, समान है। ठीक है, समस्त पुस्तकों की समझ पुस्तकें हैं एक्स और वाई, इनमें पेजों की संख्या कैसी है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले नंबर पर स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, देखो जहाँ y है वहाँ x कॉमा x करना होगा। x ये लिखा, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो हम लिखेंगे x तथा x में पेजों की संख्या समान है। और कोई पुस्तक x है, उसको यही बोल दिया कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है, यानी एक ही पुस्तक की बात हो रही है। तो एक ही पुस्तक की बात हो रही है तो फिर पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि जितने पेज इधर होंगे उतने पेज इधर होंगे, तो पेजों की संख्या इसमें कैसी होगी, समान होगी। तो हम लिखेंगे x तथा x में पेजों की संख्या समान है। x तथा x में पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब हुआ कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r, और जब x कॉमा x बिलोंग्स टू r है तो r स्वतुल्य संबंध है, r एक स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरे नंबर पर हमें क्या सिद्ध करना है, सम्मित संबंध। ठीक है, तो दूसरे के लिए सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में हम क्या देखेंगे, हमें विपरीत चाहिए होता है। इसमें लिखा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, और हम लिखेंगे y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो दो पुस्तक हैं, एक है x और एक है y, इन दोनों में पेजों की संख्या कैसी है, बराबर। तो हम या ये बोल दें कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, या y तथा x में पेजों की संख्या समान है। बात तो इन दोनों पुस्तक की हो रही है और दोनों में पेज कैसे हैं, समान है। तो इसका मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है, तो ये इसका विपरीत मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा x में पेजों की संख्या समान है। जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो इसका मतलब हुआ कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r तथा इसका विपरीत y कॉमा x बिलोंग्स टू r। जब विपरीत मिल गया है तो r सम्मित संबंध है, r सम्मित संबंध है। ठीक है, ये सम्मित हो गया। अब अगला संक्रामक संबंध, तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध में हम क्या देखते हैं, मानेंगे पहले इसमें हम मानेंगे कि माना x तथा y में पेजों की संख्या समान है, माना x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। हमने क्या माना कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है, ये मान लेते हैं। मान लिया तो फिर x कॉमा y बिलोंग्स टू r होगा तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब एक पुस्तक हमने और मान ली है, x तथा y में पेजों की संख्या समान थी, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, और तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। x में जितने पेज हैं वो y में है और y में जितने पेज हैं वो z में है, यानी तीनों में कैसे पेज हैं, बराबर पेज हैं। तो हम कह सकते हैं कि x तथा z में पेजों की संख्या
समान है, क्योंकि तीनों में समान है। तो हम इधर लिख सकते हैं x तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, क्योंकि x में जो पेज थे वो y में थे और जो y में पेज थे वो z में थे, तो इसका मतलब x और z में समान पेज हैं। तो इसका मतलब ये है। तो फिर x, z बिलोंग्स टू r, तो फिर r संक्रामक संबंध है, जब r तीनों ही संबंध सिद्ध हो गए हैं तो फिर अतः r तुल्यता संबंध है। जब तीनों ही संबंध सिद्ध हो जाते हैं तो उसको हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 में r बराबर a, b सच दैट इस प्रकार है कि a माइनस b सम है, मॉड a माइनस b सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध करना है कि r क्या है, एक तुल्यता संबंध है, यानी हमें तीनों ही सत्य सिद्ध करने होंगे। प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 2 3 के जो अवयव हैं वो 1 2 3 से ही संबंधित हैं, ये पूछा है इसमें। और समुच्चय 2 4 के जो अवयव हैं वो सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब 2 4 वाले जो अवयव हैं वो केवल 2 और 4 से संबंधित होंगे। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले स्वतुल्य सिद्ध करना होगा। तो स्वतुल्य संबंध, ठीक है, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध के लिए ये देखो a माइनस बी मॉड सम है, तो a माइनस बी का मॉड अगर सम है, a माइनस बी का मॉड कैसा है, सम, तो a माइनस ए का मॉड अगर इसको करेंगे तो अगर इसको घटाएंगे तो बराबर में क्या बचेगा, 0। 0 भी एक सम संख्या में आता है। ठीक है, तो a माइनस, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में हमें जहाँ b है वहाँ a चाहिए होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा a माइनस ए का मॉड जो होगा वो बराबर कितना बचेगा, 0। 0 भी एक ऐसी संख्या होती है सम संख्या, तो a माइनस ए का मॉड बराबर 0 सम है। ठीक है, ये सम है। तो फिर a, a बिलोंग्स टू r, तो फिर r स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य हो गया। अब दूसरे नंबर पर हमें करना है सम्मित सिद्ध। ठीक है, तो सम्मित के लिए सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध के लिए जैसे हम ये लिखेंगे कि a माइनस बी का मॉड जो है वो सम है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि a माइनस बी का मॉड जो है वो कैसा है, सम है। तो ये अगर सम है, इसमें से हम माइनस अंदर कॉमन ले लेंगे a माइनस बी से, तो a माइनस बी से अगर माइनस कॉमन लिया, जो ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और मॉड। ठीक है, मॉड लगा दिया। अब ये माइनस में अगर अंदर संख्या है तो वो बाहर आके काय की बचती है, प्लस की, तो ये b माइनस ए ही बचेगा। b माइनस ए इसको लिख सकते हैं, और b माइनस ए क्या है, सम है। सम तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है, तो a माइनस बी का हमने माइनस कॉमन लिया, b माइनस ए सम है, तो a माइनस बी से b माइनस ए बन गया। इसका मतलब तो फिर a, b ये सम बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, a बिलोंग्स टू r। ये होगा a, b बिलोंग्स टू r तथा b, a बिलोंग्स टू r। ये विपरीत भी मिल गया है, तो फिर r सम्मित संबंध है। r क्या है, सम्मित संबंध है। तीसरा
तीसरा करेंगे अपन। तीसरा क्या है? तीसरा है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में हम मानते हैं कि माना ए कॉमा बी मिलेगा हमें आर में तथा बी कॉमा सी आर में मिलेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी का मॉड सम है तथा बी माइनस सी का मॉड कैसा है? सम है। ये दोनों सम है। तो अगर ये सम है तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी अगर सम है तो इसके बराबर मान लो कि कोई संख्या एक K1 मिलती है जो कि कैसी है? सम है। और इसके बराबर b माइनस सी का मॉड जब हम खोलते हैं तो इसके बराबर एक संख्या K2 मिलती है जो कि कैसी है? सम है। ठीक है, सम है। तो हम इधर लिख देंगे कि जो K1 K2 आए हैं वो कैसे हैं? सम है। ये दोनों सम है। अब मॉड हटा के इधर हम बनाएंगे प्लस माइनस बढ़ा सकते हैं बराबर में। तो प्लस माइनस K1 बी माइनस सी से कॉमा लगा दो या तथा बी माइनस सी से हटाया तो प्लस माइनस K2। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1 है और इसको मान लो समीकरण नंबर कौन सा है? दूसरा, जहाँ K1 K2 सम है। समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देंगे तो एक का LHS A माइनस बी, दूसरे का LHS B माइनस सी। इसका LHS प्लस माइनस RHS प्लस माइनस K1, इसका RHS प्लस माइनस K2। माइनस बी से प्लस बी कट गया तो क्या बचा? A माइनस सी बराबर प्लस माइनस कॉमा ले लो तो K1 प्लस K2 आ जाएगा इधर, जहाँ K1 प्लस K2 जो है वो सम है। कैसे हैं? सम है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इस पर करेंगे तो K1 K2 कैसा आ गया? सम आ गया। ठीक है, तो A माइनस सी के बाद हम A माइनस सी का मॉड लगा देंगे और इधर जो प्लस माइनस है वो उसके साथ पहुंच जाएगा। तो क्या बच्चा? K1 प्लस K2, जहाँ K1 प्लस K2 सम है। कैसे हैं? सम है। ये हो गया। तो A माइनस सी के बाद इधर प्लस माइनस था, प्लस माइनस इधर मॉड लग गया। तो देखो A माइनस बी और B माइनस सी से हमने A माइनस सी सिद्ध कर लिया है। इसका मतलब A से C में हमें एक संबंध मिल गया है। A से C में अगर संबंध मिल गया है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R होगा और फिर R क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध है। R संक्रामक संबंध है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः R तुल्यता संबंध है। ये हो गया। अब हमें इसमें ये सिद्ध करना है, ये जो आगे दिया है कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए हमें इसके मान निकालने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो इसके मान निकालने के लिए हमें जो दिया हुआ है A माइनस बी का मॉड कैसा है? सम है। ठीक है, A माइनस बी का मॉड सम है और हमें जो समुच्चय दिया है A वो हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 तक, इतने दिए हैं और A माइनस बी का मॉड सम है। तो अगर सम है तो ऐसी संख्याएं हमें लेनी है R में कि जिनको घटाने पर सम बचे। मॉड का ध्यान रखना है, इधर माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे हम 3 माइनस 1 कर दें चाहे 1 माइनस 3, हमेशा 2 सम ही बचेगा। तो देखो 1 में से 1 घटाएंगे अगर तो सम बचेगा। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, जो कि कैसा होगा? सम होगा। तो ये हो गया। और 1 माइनस 3 अगर कर देंगे तो कितना बचेगा? 2। मॉड है तो माइनस 2 तो बचेगा, लेकिन बाहर आगे कितना हो जाएगा? प्लस 2, जो कि कैसा है? सम है। तो इस तरीके हमें बनाना है। तो 1, 1 हो गया, 1 और 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, सम 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ ही होगा।
और इनके विपरीत 5,1 हो जाएगा और 3,1 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाओ 4 बचेगा और 3 में से 1 घटाओ 2 बचेगा, ये हो जाएगा। और 2,2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओ तो 0 बचेगा। 2,4 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा। फिर 3 का तो हो गया, 3,1 3,5 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 2 सम है। 3,1 3,5 ये हो गया। और 4 के हो गए हैं, 2,4 4,2 और 1 4,4 4 में से 4 घटाओ 0 बचेगा। 5 में से 5 घटाओ 0 बचेगा। और क्या आ सकते हैं, ठीक है। और तो और कौन से बन सकते हैं, एक हमारा बन सकता है 5,3। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा जो कि सम है। और एक और हो जाएगा 3,3 3 में से 3 घटाओ 0 बचेगा जो कि कैसा है, सम। ये आ गए हैं। अब उसमें लिखा था कि 1 3 5 का संबंध 1 3 5 से होना चाहिए और 2 4 का संबंध 2 4 से होना चाहिए और इनके आपस में संबंध ना हो। तो देखो, 1 का 1 से है, 1 का 3 से, 1 का 5 से है। 1 3 5 के संबंध 1 3 5 से ही होंगे और 2 4 के संबंध 2 4 से ही होंगे। तो देखो, 3 का 5 से है, 3 का कहीं 2 और 4 से नहीं दिखेगा, 1 का कहीं 2 और 4 से नहीं दिखेगा और 5 का कहीं 2 और 4 से नहीं दिखेगा। 1 3 5 के संबंध 1 3 5 से ही होंगे इन सब में। और 2 और 4 के संबंध को आपस में है, 2 और 4 के संबंध ये है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि 1 3 5 के संबंध 1 3 5 से हैं, 2 4 के संबंध 2 4 से हैं और इनके आपस में संबंध नहीं है। उसके बाद हमें ये लाइन पूरी इधर से इधर तक लिख देना है। इतना करने के बाद हम ये लिख देंगे यहाँ से, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, इधर लिखेंगे नीचे। और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये पूरी इधर से लेके इधर तक की लाइन हमें इधर नीचे लिख देना है, ठीक है। इधर नीचे हम ये लाइन पूरी लिख देंगे, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग्स टू z, x जो है वो z से है और x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है और 12 से छोटा या बराबर है। एक संबंध ए हमें इस प्रकार से दिया है, समुच्चय में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है। R बराबर a, b इस प्रकार है कि a - b का मॉड 4 का एक गुणज है, ठीक है। तो समुच्चय ये दिया है और R संबंध हमें ये दिया है। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले a - b की जगह पे हम क्या करेंगे, a माइनस ए करेंगे तो बराबर में क्या बचेगा, 0 जो कि 4 का गुणज होगा, जो कि 4 का गुणज है। क्योंकि a - ए किया कोई भी संख्या स्वयं में से घटाई तो ये बचा 0, लेकिन 0 के गुणा में कुछ भी लिख दो तो वो 0 बन जाता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो 0 बचा उसके गुणा में कितना है, 4 है, क्योंकि बचा कितना है हमारे पास, 0। तो इसको हम मान सकते हैं कि इसके गुणा में कितना, 4 है, इसके गुणा में 4 है। तो हमने लिख दिया कि जो कि 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है। तो फिर a, बिलोंग्स टू R, तो फिर R स्वतुल्य संबंध है। R क्या है, R स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध, दूसरा हमें सिद्ध करना है सममित संबंध। तो सममित संबंध में हम लिखेंगे कि a - b 4 का गुणज है। a - b अगर 4 का गुणज है तो हम a - b अगर करते हैं तो मान लेंगे कि 4 और कोई संख्या k बचती है, क्या बचती है, k।
के की गुणा में 4 है, तो अगर इधर 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 का गुणज बन जाएगा, जहाँ जो के है वो बिलोंग्स टू जेड है, यानी पूर्णांक से है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा b माइनस ए बराबर 4k। ये कुल मिलाकर b माइनस ए बनेगा, माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बराबर में कितना है 4k। तो a माइनस बी और b माइनस ए करने पर 4 का गुणा जी आया, 4 का गुणा आया, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो r क्या है, r सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। a माइनस बी से b माइनस ए कर दिया, विपरीत आ गया। ठीक है, मॉड लगा तो मॉड से ये हमेशा प्लस का रहेगा, और माइनस का भी अगर होता तो वो 4 का गुणज तो होते ही होता। ठीक है, तो ये क्या है, 4 का एक गुणज है, r सममित संबंध है। अब क्या है, संक्रामक संबंध। तीसरा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम मानेंगे, माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है तथा b माइनस सी का मॉड 4 का गुणज है। तो हमें इसको मान लेंगे कि a माइनस बी का मॉड बराबर 4k 1 और b माइनस तथा b माइनस सी का मॉड बराबर 4k2, जहाँ k1 k2 बिलोंग्स टू जेड। 4 के गुणा है तो ये 4 4 के बच्चे। ठीक है, और a माइनस बी मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 4k समीकरण 1, और b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k2, ये k1 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 को 2 को जोड़ेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2, माइनस बी प्लस बी कट गया तो a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो तो क्या बचा, k1 प्लस k2 बचा। प्लस माइनस से इधर बन जाएगा मॉड a माइनस सी का मॉड बराबर 4k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 जो भी जोड़ने के बाद आएगा, लेकिन 4 के गुणा में है तो ये पूरा क्या होगा, 4 का गुणज है। और 4 का गुणज आ गया a माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी से a माइनस सी आ गया। इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो आर संक्रामक संबंध है। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 का पहला प्रश्न हल हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे इसका 9वें का प्रश्न नंबर दूसरा।